नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम औसत के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस तरह एग्जाम में औसत के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व करते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत कितना होगा। दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं, देखिए पहले तो 11 के गुणज देखें। 11 गुणज होंगे उनके 11, 22, 23, 33। ठीक है, 11, 22, 33 और ये कितने हो गए 132 तक होंगे 12 गुणज। ठीक है, अब देखिए इसे निकालेंगे कैसे। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसमें शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करें। कौन सा? पहली संख्या लेंगे। ठीक है, पहली संख्या होगी 11। ठीक है, प्लस अब लास्ट की संख्या लेंगे, क्या है 132। ठीक है, तो कितनी होगी 132 और इसका फिर क्या कर देंगे बटे 2 कर देंगे। ठीक है ना, क्या ये पहली संख्या फिर लास्ट की संख्या और बटे 2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा आपका 2 1 3 हो गया और 3 1 4 हो गया और ये एक आपका 1 हो गया। ठीक है, नीचे हो गया 2। इस 2 से इसे काटेंगे, कितनी बार कटेगा 2 7 14, 2 1 2 दशमलव 2 5 10 यानी 71.5 जो है वो हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में है 71.5। सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपसे कह रहा है कि 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 8 के 20 गुणज क्या होंगे, 8 होगा। ठीक है ना, 16 होगा, आपका 24 होगा। ठीक है, और लास्ट कितना होगा 20 गुणज आपका 160 होगा। ठीक, अब इसमें उसी शॉर्ट ट्रिक से इस्तेमाल करें। कैसा? पहली संख्या क्या है इसमें 8 है तो ये हो गया आपका 8 प्लस लास्ट की संख्या क्या 160 है तो कितना होगा 160 और कितना कर देंगे बटे 2 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा आपका 168 बटे 2 हो गया। इससे काटेंगे कितना 2 8 16 और 2 4 8। दोस्तों यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 84 है। सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत क्या है। अब देखिए 9 के गुणज है कैसे, एक 9 हो गया, 9 18 हो गया। ठीक है, 27 हो गया और लास्ट कितना होगा 30 में 270 हो गया। ठीक, अब हम इसी ट्रिक का इस्तेमाल करें। क्या ये पहली संख्या यहाँ पर क्या है 9 है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिए कि अंतर हमेशा समान होना चाहिए। अंतर हमेशा समान होना चाहिए। देखिए इसमें भी अंतर 9 है और इसमें भी अंतर 9 है। ठीक है ना, तो अंतर हमेशा समान होना चाहिए। ठीक है, तभी ये ट्रिक जो है लागू होगी। ठीक है, तो अंतर समान होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पहली संख्या कितनी होगी 9 होगी। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी होगी आपको 270 होगी बटे आपका 2 हो गया। ये कितना हो गया 279 बटे 2 हो गया। अब ये कितनी बार जाएगा देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 नम 18 और 2 पंचे 10 यानी 139.5 जो है वो हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 139.5 है। सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि हमेशा जब भी आपको 8 के प्रथम गुणज 11 के प्रथम गुणज ये 9 के हो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हमेशा आप चेक कर लीजिएगा कि जो अंतर है वो हमेशा इनमें समान होना चाहिए। ठीक है ना, चाहे 11 का होगा तो 11 का अंतर होना चाहिए, 8 है तो 8 का अंतर होना चाहिए, तभी ये ट्रिक जो है वो आपकी लागू होगी। ठीक है ना दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या करें कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है। ठीक है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन किया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए अब औसत दिया है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले योग निकालेंगे। ठीक है ना, योग कितना हो जाएगा आपका 10 × 5 कितना हो गया आपका 50 हो गया। ठीक, अब इस 50 में क्या करेंगे हम ये 5 जो है इस 5 का भाग दे देंगे। 5 ढाई कितना हो गया आपका 50 हो गया यानी 10 बार गया। ठीक, अब देखिए ये तो आप क्या
10 हो गया। अब दो संख्या जो आगे होंगी और दो संख्या जो पीछे होंगी। अब आगे क्या होंगी तो 5 क्रमागत और 11 होगी और 12 होगी। पीछे कितनी होगी 9 होगी और 8 होगी। तो हमारे बीच वाली संख्या कौन सी होगी दोस्तों, बीच वाली संख्या जो है वो आपकी 10 हो गई। और ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, आपका आंसर यहीं आ जाएगा। जब भी हम भाग देंगे जो भी आएगा आपका वो आपके बीच की संख्या ही निकल के आएगी। ठीक है ना दोस्तों, तो आप यहाँ से भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखते हो ऑप्शन कौन सा है। ए ऑप्शन में 10 है तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम योग निकालेंगे। तो योग कितना हो जाएगा आपका, योग आपका हो जाएगा आपका कितने 40 × 5 तो कितना हो गया दोस्तों 200 बटे। अब हम 5 का भाग दे देंगे कि 5 का भाग देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 5 चौक 20 और 0। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 40 हो गई। अब 2 तो इसकी सम संख्या आगे होंगी, 2 इसके पीछे होंगी। ठीक है, यहाँ पर 42 होगी और दोस्तों 44 होगी। यहाँ पर आएंगे तो आपकी 38 हो जाएगी और यहाँ पर 36 हो जाएगी। तो हमारी जो छोटी संख्या वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या जो है वो हमारी 36 है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 36 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को निकाल लेते हैं दोस्तों। इस ट्रिक है कि पहले योग करिए, फिर जितनी यहाँ पर क्रमागत हो उससे भाग दे दीजिए और आप संख्याओं को निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम योग निकाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है ना, योग कितना हो गया आपका, योग हो गया आपका 100 × 5 बराबर 500। और 500 हम कितने का भाग देंगे, कितने यहाँ 5, तो 5 का भाग देंगे जाएंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये आपका जाएगा 100 बार। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना हो गया 100 तो ये हो गया। अब दो संख्या इसकी आगे की होंगी, दो संख्या जो है इसके पीछे होगी। आगे कौन सी होगी 101 और 102, पीछे कौन सी होंगी 99 और 98। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 102 और सबसे छोटी संख्या कौन सी 198। तो उसने क्या पूछा है 102 का वर्ग माइनस 98 का वर्ग, यही तो पूछा ना। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 10404 और ये हो जाएगा 9604। अब इसे अगर आप माइनस करो तो कितना आएगा, देखो 4 और 4 0, ये 0 और 14 में से 6 गए दोस्तों 8। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों 800 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 800 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि पहली 5 भाज्य संख्याओं का माध्य और तथा 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य का अंतर। तो पहली भाज्य संख्या कौन सी दोस्तों 4 6 8 9 और 10। ठीक है, बटे कितना हो गया आपका दोस्तों 2 हो गया। ठीक है, ये देखिए अब ये कितना हो गया 10 6 4 10 और 10 20 और 9 29 37 हो गया। ये कितना 37 बटे 2। इससे इसे काटें कितनी बार काटे जाएगा आपका 37 बटे 5 होगा दोस्तों। 5 अभाज्य संख्या बोली ना, तो यहाँ पर दोस्तों 5 होगा आपका। ठीक है ना, 5 बोली ना, 5 अभाज्य संख्या 5 हो गया। तो यहाँ पर हम 5 का भाग देंगे। ठीक है ना, कितने के देंगे दोस्तों 5 का भाग। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 7 35 हो गया और 5 चौक 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य 2 3 5 7 और 11 बटे आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी आपकी, देखिए 5 और 3 8 और 10 20 21 और 28 हो गया दोस्तों। 28 बटे 5 हो गया। ठीक है, अब इस 5 से हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 5 25 और 5 30। अब हम अंतर निकालना दोस्तों, अंतर निकालेंगे तो 7.4 माइनस 5.6 तो कितना निकल के आए दोस्तों 14 में
6 गया दोस्तों, 8 बचा, पॉइंट लगाया, 1 बचा, तो आंसर क्या आया 1.8। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 1.8 है, डी ऑप्शन को टिक कर दें दोस्तों। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।